सो अब फर्स्ट फ्लाइट का दूसरा चैप्टर जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आपको एक क्वेश्चन मार्क पे छोड़ देगा। तो ये चैप्टर पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आपको सोचने पर ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आखिरकार ये दुनिया कैसे बनी है, आखिरकार ये दुनिया को चलाने वाला कोई है। और ये आपको ये सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि कोई है जो हर पल हमारे साथ है, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन कोई है जो हर मुसीबत, हर परेशानी में आपकी सहायता करता है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले इनका ऑथर का नाम एक बार देख लेते हैं फटाक से, जो है फ्रेडरिक फॉर्सिथ का। फ्रेडरिक फॉर्सिथ द्वारा लिखा गया है ब्लैक एरोप्लेन। तो अब पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। ये जो चांद है वो ईस्ट पे आया हुआ है। बिहाइंड में, मेरे पीछे। बिहाइंड में मतलब यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं, ठीक है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो स्टार्स है वो एकदम क्लियरली मेरे ऊपर चमक रहे हैं। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई। ये जो आसमान है उस आसमान में एक भी बादल नहीं है। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। टू बी अलोन हाई अप अबव एंड स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं अकेले हूँ इतने ऊपर में। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। मैं फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपने हॉलीडे को ड्रीम कर रहा था और मैं आगे देख रहा था कि कैसे मैं अपने फैमिली के साथ इस हॉलीडे को बिता रहा हूँ। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैं अपने वॉच में देखता हूँ वो 1:30 बजता है सुबह का, अर्थात रात के 1:30 बज रहे हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे ही मैं सोचा कि मैं कंट्रोल रूम में जल्दी ही बात करूंगा। जैसे ही मैंने एरोप्लेन के नोज की ओर देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे मेरे पास एक बड़ा शहर का लाइट्स दिख रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैं रेडियो को ऑन किया और फिर कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर। वो कहता है कि पेरिस कंट्रोल 088 डकोटा, DS-088 डकोटा हेयर। मतलब उसका जो प्लेन का नाम है वो लेता है और कहता है कि आप मुझे सुन सकते हैं, मैं अपने वे में हूँ इंग्लैंड जाने के लिए, ओवर। वो उसे खत्म कर देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। मतलब अब तुम 12 डिग्री वेस्ट घूम सकते हो। और 088 ओवर कहता है। आई चेक द मैप एंड द कॉम्पास। मैं मैप को देखता हूँ और कॉम्पास को देखता हूँ। स्विच्ड ओवर माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मेरा सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच करता हूँ। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। और 12 डिग्री वेस्ट में उसको घुमाता हूँ, 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में घुमाता हूँ, इधर 12 डिग्री वेस्ट में उसको घुमाता हूँ इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम में पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। मैं एक बड़ा सा अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोचता हूँ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ये एक बहुत ही आसान फ्लाइट था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर, मतलब पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सी द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड। पेरिस अभी मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका है और अब मुझे क्लाउड्स दिख रहा है। स्टॉर्म क्लाउड्स, डरावने क्लाउड, आंधी वाले क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े हैं। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वो ये काले माउंटेन के जैसे दिख रहे हैं जो मेरे आगे खड़े हैं, एकदम स्काई के पीछे, मतलब स्काई के अक्रॉस, स्काई में पूरी तरह से फैला हुआ है, एकदम पहाड़ के भांति, काला पहाड़ के भांति। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मुझे पता है कि मैं उसके ऊपर नहीं उड़ सकता और मैं उसके अंदर भी नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास उतना फ्यूल नहीं है कि मैं वापस चल जाऊँ या मैं नॉर्थ में जाऊँ या साउथ में जाऊँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। मैं सोचा कि मैं पेरिस वापस चला जाऊंगा। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। मैंने सोचा लेकिन मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क। मैंने रिस्क लिया। आई थॉट एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। मैंने सोचा और मैं एकदम आंधी में घुस गया ओल्ड डकोटा को लेके। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही मैं आंधी में घुसा सब कुछ काला था। सब कुछ काला दिख रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द अराउंड। वो जो ओल्ड एरोप्लेन वो जंप कर गया और इधर उधर ट्विस्ट करने लगा एयर में। आई लुक्ड एट द कॉम्पास। जब मैंने कॉम्पास को देखा, आई कुडंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर सकता माई आईज। मैं अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर पाया था। कॉम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। वो जो कॉम्पास था वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूम रहा था। इट वॉज डेड। वो डेड हो चुका था।
इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट भी खत्म हो चुके थे। मैंने रेडियो को ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर, कुछ उत्तर नहीं था। द रेडियो वाज डेड, वो जो रेडियो था वो भी डेड हो चुका था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. मेरे पास ना रेडियो था, ना कॉम्पास था, और मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं पूरी तरह से आंधी में खो चुका था। Then in black, तब क्या होता है उस काला अंधेरा में? Then it black clouds near me, उस काला अंधेरा क्लाउड्स मेरे पास में। I saw another aeroplane, मुझे एक अलग एरोप्लेन दिखता है। It had no lights on the wings, but I could see it flying next to me through the storm. उसके विंग्स में, उसके पंख में कोई भी लाइट नहीं रहता, लेकिन मुझे वो क्लियरली दिखता है आंधी में उड़ते हुए। I could see the pilot's face turn towards me. मैं उस पायलट के फेस को भी देख सकता था जो मेरी ओर मुड़ा हुआ था। I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. मैं बहुत ज़्यादा हर्षित हुआ किसी और इंसान को देखकर। उसने अपने हाथ को ऐसे लिफ्ट किया और मुझे इशारा किया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। वो कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। मुझे ऐसा लगा कि उसको पता है कि मैं खो चुका हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो ट्राई करता है मुझे हेल्प करने का। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। वो अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर घुमाता है, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के पास से, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये मेरे लिए आसान है कि मैं उसे फॉलो कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, मैं एक छोटा बच्चा की तरह उसको फॉलो कर रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत खुशी लग रही थी उसको फॉलो करते हुए। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। आधा घंटा के बाद वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, आधा घंटे के बाद वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे आंखों के सामने था इस बादल में। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब मेरे पास बस इतना ही तेल बचा हुआ था, मतलब मेरे एरोप्लेन में बस इतना ही फ्यूल था कि अब वो बस 5 या 10 मिनट तक ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फिर से मुझे डर लगने लगा। बट देन आई स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अब वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा और मैं उसे स्टॉर्म आंधी पर फॉलो करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। सडनली मैं क्लाउड से बाहर निकला और अब मुझे 2 लाइट्स दिख रहा था, स्ट्रेट लाइन्स दिख रहा था लाइट्स का मेरे आंखों के सामने। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। ये एक रनवे था, एक एयरपोर्ट का रनवे, और मैं अब सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैं वापस मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए उस ब्लैक एरोप्लेन में, लेकिन वो खाली था। देर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो जो काला एरोप्लेन था वो चला जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं भी नहीं दिखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकेटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं लैंड किया और मैं थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, थोड़ा भी सॉरी माफ़ी नहीं चाहा, थोड़ा भी नहीं घबराया, और मैं तुरंत कंट्रोल टावर पे चल गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द पायलट वाज। आई वांटेड टू से थैंक यू। मैंने कंट्रोल सेंटर पे एक लेडी से पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed. वो मेरी ओर देखी और फिर हंसी। Another aeroplane? Up there in the storm? No other aeroplane were flying tonight. दूसरा कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था, कोई एरोप्लेन था ही नहीं इस स्टॉर्म में। I can only see only one I could see on the radar. Yours was the only one I can see on the radar. ये सिर्फ आप ही का था जो मैं राडार में देख रहा था, वो बस आप ही का एरोप्लेन था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो कौन था जिसने मुझे मदद किया सेफली उतरने के लिए, बिना कंपास का, बिना रेडियो का, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना किसी फ्यूल का मेरे टैंक में, बिना किसी ज़्यादा फ्यूल का मेरे टैंक्स में। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो इस आंधी में, इस तूफान में उड़ रहा था बिना लाइट का। और इसके बाद ये कहानी का अंत हो जाता है। ये कहानी बहुत ही एपिक स्टोरी है, जो स्टोरी आपको डिपिक्ट करता है कि आखिरकार कोई है जो हमेशा आपकी मदद करता है। यहाँ पर जो ऑथर को कौन मदद करता है, कौन रहता है वो स्ट्रेंज एरोप्लेन में, कौन उनकी मदद करता है, ये क्वेश्चन ऑथर आप लोगों पे छोड़ देते हैं। मे बी द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हु हेल्प द ऑथर, हु हेल्प द पायलट टू रीच सेफली, मे बी वो
इस यूनिवर्स को क्रिएट करना था, या अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो वो गॉड थे, वो भगवान थे, वो प्रभु थे, वो ईश्वर थे, जो सहायता किया उसको पहुँचने के लिए, उसको सेफली लैंड करने के लिए। और अगर आप गॉड पे या किसी पे भी पूरी तरह से बिलीव करते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको मदद करता है। गॉड पे, नेचर पे, किसी पे भी अगर आप पूरी तरह से बिलीव करते हैं, तो वो आपको मदद करता है। तो यहाँ पे ऑथर को भी, यानी कि पायलट को भी वही मदद करता है, नीचे लैंड करने के लिए। सो ये था हिज़ फर्स्ट फ्लाइट के 2 कहानी। आई होप ये कहानी आपको अच्छी तरह से, ये स्टोरीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो, एक और नई सेशन, एक और नई समझ के साथ। तब तक के लिए हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर कवच चैनल के साथ। धन्यवाद।